दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे कि फर्जी प्रमाण पत्र खा जाती है आपकी नौकरी। भले ही बेरोजगारी एक अभिशाप है, लेकिन बेरोजगारी के इस दंश को दूर करने के लिए फर्जी तरीका अपनाना सबसे बड़ा पाप है। आपका समय, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हाथ कुछ नहीं आता है। कुछ गलतियां जानबूझकर भी होती है, कुछ गलतियां अनजाने में भी हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह नियम समझाने आया हूँ जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की प्रतीक्षा कर रहे हैं या सरकारी कर्मी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। कार्यालय अंचलाधिकारी मोहड़ा गया द्वारा एक EWS प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र में क्या कमियां थी, आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। इसके बाद हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी गया के पत्रांक 1172 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत श्री धनंजय प्रताप सिंह पिता राम बख्श सिंह के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र जिसका नंबर दिया हुआ है के संबंध में आवेदन प्रपत्र क प्राप्त है। प्राप्त आवेदन प्रपत्र क के आलोक में EWS प्रमाण पत्र के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच कराया गया, जिसके आलोक में राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री धनंजय प्रताप सिंह पिता राम बख्श सिंह ग्राम श्वेतर में किराया के मकान में रहता है। उक्त के आलोक में अधो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16 जून 2022 को निर्गत EWS प्रमाण पत्र श्री धनंजय प्रताप सिंह पिता राम बख्श सिंह माता माधुरी सिंह के संबंध में स्थानीय जांच किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि श्री धनंजय प्रताप सिंह किराए के मकान में रह रहे हैं एवं स्थल पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि श्री धनंजय प्रताप सिंह बिहार के निवासी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। श्री धनंजय प्रताप सिंह ने EWS प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए नोटरी से जो शपथ पत्र बनाया था उसमें भी गलत सूचना अंकित करवाया था, इसीलिए इसका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। दोस्तों किसी भी प्रमाण पत्र का जो क्राइटेरिया होता है, टर्म और कंडीशन होता है, अगर आप उसे फुलफिल कर रहे हैं तभी बनवाएं, अन्यथा गलत प्रमाण पत्र आपके प्रमाण पत्र को ही रद्द नहीं करेगा, इस प्रमाण पत्र के आधार पर लगने वाली नौकरी को भी यह खा जाएगा। बिहार में होने वाली अगली शिक्षक भर्ती में स्थानीय नीति लागू होने वाली है, जिसे देखते हुए इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। कोई अनजाने में भी अगर इस तरह की गलतियां करता है तो उसके नौकरी पर खतरा आता है। बेहतर यही है कि आप सही कदम उठाएं ताकि आपको परेशानी न हो। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र में भी लोग गलतियां कर बैठते हैं। विशेष रूप से महिला अभ्यर्थी पति के जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवा लेती है, जो उचित नहीं है। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर निर्गत करवाना है। पिता के नाम और एड्रेस का ही उपयोग आपके जाति प्रमाण पत्र पर रहेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का यह नियम उस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब पिता और पति के जाति एक दूसरे से अलग होते हैं। EWS आय प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में शंका होती है। समान प्रशासन विभाग के आप नियम को देख सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होती है। इसके उपरांत अगर आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं तो इस आधार पर लगी लगाई नौकरी भी आपकी समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार जो निवास प्रमाण पत्र होते हैं अगर अस्थायी हैं तो वह हमेशा के लिए मान्य होता है। अस्थायी प्रमाण पत्र की वैधता भी निर्गत तिथि से 6 महीने के लिए ही मान्य होती है। दोस्तों आरक्षण के क्या नियम हैं, जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में समान प्रशासन विभाग के नियम को देख सकते हैं, जिसे हमने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें जो आरक्षण के नियम से संबंधित हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।